आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मच्छर के बारे में। उसका आकार कितना होता है, उसकी कितनी किस्में होती है और उसका काम करने का तरीका क्या होता है। किसी भी मच्छर के शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग सिर, हेड। दूसरा भाग वक्ष, थोरैक्स। तीसरा भाग उदर, एब्डोमेन। इस पूरी दुनिया में मच्छर की कुल 3600 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह 3 आम प्रजातियां हैं। पहली एडिस, ईडिस। दूसरी एनोफिलीज, एनोफिलीस। तीसरी क्यूलिक्स, क्यूलेक्स। मच्छरों में सिर्फ मादा फीमेल मच्छर ही खून पीती है। नर मेल मच्छर कभी खून नहीं पीता। इसकी वजह क्या है? मादा मच्छर को अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन उसे खून से मिलता है। जब उसे पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है तभी वो अंडे दे पाती है। और इसी तरह मच्छरों की आबादी बढ़ती रहती है। जब एक मादा मच्छर खून पीती है तो वो 50 से 500 तक अंडे दे सकती है। ये संख्या हर प्रजाति में अलग अलग होती है। यानी जितनी ज़्यादा मादा मच्छर खून पिएंगी उतने ज़्यादा अंडे और उतनी तेज़ी से मच्छरों की तादाद बढ़ेगी। इसीलिए मच्छरों की आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आम तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। पहला, परमेथ्रिन। ये बालिग मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे में इस्तेमाल होता है। दूसरा, डेल्टामेथ्रिन। घरों और बाहरी इलाकों में मच्छर कंट्रोल के लिए ये सबसे आम कीटनाशक है। तीसरा, साइपरमेथ्रिन। मच्छरों समेत कई तरह के कीड़ों के खिलाफ बहुत असरदार है। चौथा, बीटीआई, बैसिलस thuringiensis israelensis। ये पानी में मौजूद मच्छर के लार्वे को खत्म करता है। ये एक जैविक तरीका है और सिर्फ लार्वे पर असर करता है, दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पांचवा, मेथोप्रिन। यह लार्वे को बालिग मच्छर बनने से रोकता है, यानी ये मच्छर की नस्ल बढ़ने की रफ्तार कम कर देता है।